नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेंटागन नॉलेज पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नोबेल प्राइज़ 2023, जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। यह एक मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि वर्ल्ड फेमस है और आपके एग्ज़ाम को देखते हुए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो मेरा ये सजेशन है, अगर आप नोबेल प्राइज़ पढ़ रहे हैं तो आप उसके बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर कहीं से भी आपके सामने क्वेश्चन डाल सकता है। ये नहीं है कि आपने जैसे ही लिस्ट अनाउंस हुई क्या किया कि उनके जो भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको अवार्ड मिलने वाला है, अवार्डी जिन्हें हम कहते हैं नोबेल लॉरिएट्स, खाली उनके नाम लिखने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको उनके फील्ड के बारे में कि किन किन फील्ड में उनको नोबेल दिया गया है और नोबेल उन किस रिसर्च के लिए उनको दिया गया है, आपको हर तरह की जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर आपका मार्क्स पेपर में पक्के हो सकते हैं। इसके लिए आज के हम इस सेशन में नोबेल पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। नोबेल की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत किसने की, कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, समीक्षा करते हैं तथा उनकी रिकमेंडेशन करते हैं नोबेल प्राइज़ के लिए। तो आप लोग तैयार रहिए और जो जो पॉइंट मैं आपको बोलूँगा नोट करने के लिए, आप वो सभी पॉइंट प्लीज़ नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि वो जो भी पॉइंट मैं बताऊंगा वो हर एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उन्हीं में से क्वेश्चन बनना है। कृपया आप थोड़ा ध्यान से उन चीज़ों को नोट करते रहें ताकि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से एक ही बार में आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत स्वीडन में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडन के एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनकी जो संपत्ति थी उन्होंने मरने से पहले अपनी वसीयत थी और उन्होंने नोबेल फाउंडेशन की स्थापना करी थी। नोबेल फाउंडेशन वह संस्था है जो कि नोबेल प्राइज़ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वही फाउंडेशन पूरे वर्ल्ड के जो भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके वर्क और उनके रिसर्च को एनालाइज करती है, उनकी रिपोर्ट्स को तैयार करती है और कमेटीज़ को हैंडओवर करती है। अगर हम बात करें कि नोबेल प्राइज़ किन कैटेगरीज़ में दिया जाता है, तो शुरुआती दौर में जब नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई 1901 में, तब सिर्फ 5 कैटेगरीज़ में नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी जिसको हम मेडिसिन भी कह सकते हैं, लिटरेचर और पीस। उसके बाद 1968 में 1968 में इकोनॉमिक साइंस में भी नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा। नोबेल प्राइज़ हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है और 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है, उसी की याद में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडन के रहने वाले महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। फिजिक्स और केमिस्ट्री में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। सिर्फ एक कैटेगरी है जिसमें नोबेल प्राइज़ नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और वो है नोबेल पीस प्राइज़। जो 5 कैटेगरीज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक साइंस, वो स्वीडन के जो किंग होते हैं, स्वीडन के जो राजा होते हैं, उनके द्वारा दिया जाता है। नोबेल पीस प्राइज़ एकमात्र ऐसा अवार्ड है
जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाता है। 1901 से 2023 तक सभी कैटेगरीज में 621 बार नोबेल प्राइज अभी तक जो है दिया जा चुका है, जिसमें 1000 टोटल अवार्डी रहे हैं, जिसमें 27 ऑर्गेनाइजेशंस एंड 65 वुमेन्स रही हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नोबेल प्राइज़ के बारे में मैं कुछ फैक्ट हैं जो आपको बताना चाहता हूँ, कृपया करके आप उनको नोट करते रहिए। वो ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। अगर हम नोबेल प्राइज़ के सबसे यंगेस्ट अवार्डी की बात करें तो 17 साल की उम्र में मलाला यूसुफजई को नोबेल का पीस प्राइज़ दिया गया था। और अगर वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सबसे बूढ़े 97 ईयर ओल्ड नोबेल लॉरिएट का नाम जॉन गुडएनफ, जिन्होंने लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किया था, उनको ये अवार्ड केमिस्ट्री में 2019 में दिया गया था। कुछ और भी फैक्ट हैं जो आपको नोट करने की ज़रूरत है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ उनको राइट डाउन करते रहें, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी नोबेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप उसका इजीली जवाब दे पाओ। अगर हम बात करें मैडम क्यूरी की तो उनको 2 टाइम्स 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है और दोनों बार अलग अलग कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ लिया है उन्होंने। फिज़िक्स में 1903 में उन्हें नोबेल मिला, 1911 में उन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला। 7 अवार्डी हैं जिनको एक से अधिक बार नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। ICRC एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको सबसे ज़्यादा 3 बार नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ को 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। अगर हम नोबेल प्राइज़ की अवार्ड सेरेमनी की बात करें कि ये अवार्ड सेरेमनी कब और कहाँ पर होती है, तो हर साल 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी पर यह प्राइज़ स्टॉकहोम, स्वीडन का एक शहर है स्टॉकहोम, वहाँ पर दिया जाता है। और दूसरी ओर जैसे कि मैंने पहले बताया था, दूसरी ओर जो शांति का नोबेल प्राइज़ है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और लास्ट सबसे मेन पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, 2023 में किन किन एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स और इंडिविजुअल्स को अवार्ड दिए गए हैं वो मैं आपको एक बार नोट करवाना चाहता हूँ। प्लीज़ आप उनको ध्यान से नोट कीजिएगा, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। फिज़िक्स में हम बात करें तो फिज़िक्स में 2023 के लिए 3 पर्सनैलिटीज़ को अवार्ड ये दिया गया है, जिनका नाम है पियरे एगोस्तीनी, फ्रैंक क्राउसोज, एनी लीहुलियर, जिनको ये अवार्ड नोबेल प्राइज़ 2023 की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में 3 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को ये अवार्ड दिया गया है, पियरे एगोस्तीनी, फ्रैंक क्राउसोज, एनी लीहुलियर। उनको ये अवार्ड उनके वर्क के लिए दिया गया है, जो कि उन्होंने
ऑटो सेकंड पल्सेस जनरेट किए हैं, लाइट की ऑटो सेकंड पल्सेस जनरेट की हैं फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स। आप समझ पा रहे हैं कि उन्होंने ऑटो सेकंड पल्सेस ऑफ लाइट को जनरेट किया है जो कि यूज़फुल हैं इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स की स्टडी करने के लिए। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मोंजी बावेंदी, लुइस ब्रूज, अलेक्जी एकिमोव, ये 3 पर्सनैलिटी हैं जिनको केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया है फॉर देयर डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। वहीं अगर हम बात करें मेडिसिन की, उसमें 2 बंदों ने ये अवार्ड प्राप्त किया है जिनका नाम है काटालिन कारिको एंड ड्रू वाइजमैन। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो जॉन फोजे को उनके इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज उनके लिए उनको लिटरेचर का, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं शांति की अगर हम बात करें तो नरगिस मोहम्मदी एक ईरान की एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने वहाँ की ईरान की लेडीज़ के लिए उनके ऑपरेशन के अगेंस्ट अपनी जंग को जारी रखा और वहाँ ह्यूमन राइट को और फ्रीडम को प्रमोट किया। वो एकमात्र ऐसी लॉरिएट हैं जो नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट के दौरान अभी भी जेल में हैं। और अंत में इकोनॉमिक साइंस की अगर हम बात करें तो क्लाउडिया गोल्डिन जिनको उनकी रिसर्च के लिए ये अवार्ड दिया गया है। उन्होंने वुमेन लेबर मार्केट के आउटकम को अच्छी तरह से बताया और समझाया है। तो ये था आज का सेशन जो कि नोबेल प्राइज़ 2023 के बारे में था और हमने इस सेशन में नोबेल प्राइज़ 2023 के बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्रदान की है और आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन हमारा पसंद आया होगा। ऐसे ही सेशन को पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें हमारी जो भी गलतियां हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आप उसको हमें बताएं ताकि हम फ्यूचर में उसका सुधार कर सकें। और हमारे चैनल पेंटागन नॉलेज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाते रहें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।